प्रॉपर वे में। सो ओके सर। आप आज का टॉपिक क्या है पता है आपको? हाइप एंड अर्जेंसी। हाँ। तो क्या होती है हाइप एंड अर्जेंसी, बताओगे? एनीवन, किसी को आइडिया? व्हाट इज हाइप, व्हाट इज अर्जेंसी? नो आइडिया, राइट? देखो, हाइप का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना। अर्जेंसी लिमिटेड बताने की, भाई इतनी अर्जेंट है और लिमिटेड चीजें हैं। हाइप का मीनिंग बताऊं तो जैसे कि आप सभी लोग कपड़े खरीदने गए हैं ना, जाते हैं गारमेंट्स शॉपिंग करने। तो मान लो अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई, मान लो तुम्हें एक अच्छी शर्ट पसंद आ गई, ठीक है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, और उसके पास ना सिर्फ एक फीस है। क्या है? ओनली फॉर एक फीस है ना। तो आपने बोला कि यार मुझे चाहिए, बट अभी यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं कल ले जाऊं। आपने बोला कि मैं कल आऊंगा, आज मेरे पास थोड़ी सी इतने पैसे नहीं है, मैं कल ले जाऊंगा, ये रखे रहना। सामने वाला क्या बोलेगा? भाई एक फीस है, कल तक तुम्हें नहीं बचेगा, और ये बहुत दूर से मैंने मंगाया था, राइट? मैंने, और वहां से आने में भी 2 महीने लगते हैं, और आपको चाहिए यार कल, है ना? तो बोलेगा भाई कल तक तो हो सकता है, ऑलरेडी बहुत सारे आए थे, वो भी बोल रहे थे यही मेन ब्रांड्स है ना लेने का, तो मेरे पास एक फीस बचा है ना। तो भाई अगर अभी होल्ड करा लोगे, मतलब अगर कुछ एडवांस में पैसे दे दो, तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो कल तक चली जा सकती है, कोई और ले जाएगा, राइट? मैं गारंटी नहीं ले सकती कि भाई कल तक रहेगी दुकान में कि नहीं रहेगी। मतलब उसने क्या की, हाइप क्रिएट किया कि ताकि वो अभी, तो सामने वाला कस्टमर क्या बोलेगा, वो ऑनलाइन किसी न किसी से उधार ले लेगा और देन शर्ट को खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसने, दुकानदार ने उस तगड़ी लेवल की हाइप क्रिएट किया। आपके सामने करता होगा ना, आपने नोटिस किया कभी जब तुम कपड़े खरीदने जाते हो? कभी नोटिस किया है? किस किसने नोटिस किया है? किस किसने नोटिस किया है, एवरीवन? कि जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई, सामने वाला थोड़ा सा आपकी बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बता रहा है ना, अरे भाई जच रही है आपके तो, मस्त लग रही है ना, आप जच रहे हो, जब वहाँ पे कहते हो, करते ना हाइप क्रिएट? दुकान वाला करता है कि नहीं करता? वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं हाइप, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बिजनेस की हाइप कैसे क्रिएट करोगे, उसका भी मीनिंग बताने वाला हूँ। अब वो तो हो गई जो मार्केट के अंदर बिजनेसेस हैं वो तो नॉर्मल है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट हमारा तो ऑनलाइन बिजनेस है, हम ऑनलाइन बिजनेस की कैसे हाइप क्रिएट करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीपीटी डिजाइन की है, जिसके अकॉर्डिंग आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। सो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर आपको हो स्क्रीन शेयर तो आप मुझे बताना, ठीक है? यस, हो रही मेरी स्क्रीन शेयर? हाँ जी। सो आज का टॉपिक क्या है? हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप एंड अर्जेंसी, राइट? ओके, या हमारा आज का टॉपिक है हाइप एंड अर्जेंसी। और दिख रही है स्क्रीन शेयर, हो रही मेरी प्रॉपर, नहीं हो रही? हाँ, और एक। ओके, चलो ग्रेट। सो आज का टॉपिक है हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना, रिगार्डिंग मानिक सर, रिगार्डिंग पर्सनल मेंटरशिप, रिगार्डिंग ग्रुप एक्सेस। अब ये भी तो पता है कि हाइप क्रिएट करना, बट किसकी करें हाइप क्रिएट, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब किसी ने बोल दिया कि भाई यार हाइप क्रिएट करना है, बट करना किसकी हाइप क्रिएट, तो मानिक सर की करना है, पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करना है, और ग्रुप एक्सेस की हाइप क्रिएट करना है। और क्लियर, ये तीन चीज़ों की आपने हाइप क्रिएट करनी है। अब सिंपल है, कैसे करोगे उसका भी मैं तरीका बताऊंगा अभी। तो जैसे कि मानिक सर की अगर आपको हाइप क्रिएट करनी है, तो जब आप डे वन ट्रेनिंग दिखाते हैं ना, छोटा सा 5 मिनट का वीडियो, तो 5 मिनट की वीडियो की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, वो आपको आना चाहिए। मेरी इनविटेशंस की रिकॉर्डिंग आप सभी ने सुनी या नहीं सुनी? सुनी होगी है ना? नहीं। नहीं सुनी आपने, क्यों नहीं सुनी? भेजी तो थी आपको। तो कब भेजी आपने? आपको नहीं भेजी मैंने?
नहीं। ठीक है, मिल जाएगी आपको। ओके। सो मेरे बे पास आए सर। सो हाइप कैसे क्रिएट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको 5 मिनट की वीडियो की हाइप क्रिएट करनी है, तो मैं क्या एक पॉइंट यूज करता हूँ कि ब्रदर, एंड अभी जैसे ऑन द कॉल तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, जैसे कि मैं बताता हूँ HR रिक्रूटमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, है ना। ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, बट ऑन द कॉल पॉसिबल नहीं है। तो हमने ना एक छोटा सा वीडियो डिजाइन किया 5 मिनट का, जिसके अंदर आप प्रॉपरली जानोगे सर के बारे में। दूसरा चीज, आगे आप लर्निंग कैसे करोगे ये जानोगे। देन इसके बाद मैं आगे आपकी हेल्प करूंगा सिलेक्शन कराने में। दिस इज द नॉर्मल हाइप। ज़्यादा तगड़ी हाइप नहीं बनानी, ज़्यादा सिंपल, बट आपने फिट टू फिट, मतलब नॉर्मल एक एडवांस लेवल पे हाइप बनानी, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा भी उतना ना लगे, नॉर्मलाइज रहे। एक गुड हाइप होनी चाहिए। ऑल क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक हाइप क्रिएट करी। अब मैं अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता हूँ सीट में वहाँ पर। तो अर्जेंसी मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ कि ब्रदर, एंड अभी जस्ट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ 5 मिनट का वीडियो, आप इसको अभी देख लोगे 8 से 10 मिनट में, कंफर्म हूँ? बोलेगा यस। ओके। सो अभी करना क्या है आपको, अभी के अभी तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अभी सेव करो चंद्रशेखर के नेम से। अभी कभी ना आप मुझे व्हाट्सअप में नेम एंड सिटी नेम ड्रॉप कर दो, सो मैं आपको जस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। दिस इज द अर्जेंसी। एक छोटी सी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं आप, ताकि आपको तुरंत पर्सन मैसेज कर ले। कभी कभी क्या होता है, आप सभी इनवाइट कर दोगे बट आपको व्हाट्सअप ही नहीं करता पर्सन। ऐसा क्यों होता है पता है? या तो कभी कभी कॉन्फिडेंस आपको लूज हो गया, या तो फिर आपकी हाइप में थोड़ा सा कमी हो गई, या तो फिर अर्जेंसी में थोड़ा सा, तीन जगह का अर्जेंसी। कॉन्फिडेंस अगर डाउन रहेगा तो पर्सन व्हाट्सअप नहीं करेगा। अगर हाइप थोड़ी सी कम आपने क्रिएट करी कि भाई अभी करना है मैसेज, कुछ लोग लगता है भाई कर लूंगा 10 मिनट बाद, और 10 मिनट बाद उसको याद नहीं रहना। सही बात है ना? तो उसको उसी टाइम पे कराओ। और हाइप वैल्यू क्रिएट करो कि भाई अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर तुम्हें A to Z जानने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना है। अगर तुम सारा कुछ इनविटेशन में ही बता दोगे तो वीडियो क्यों देखेगा वो? बताओ मुझे। तो इनविटेशन में नहीं सब कुछ बताना है, इनविटेशन में एक सस्पेंस बनाना होता है कि भाई ऐसे यहाँ पर होगा, वीडियो के अंदर होगा। तो वो सस्पेंस बना के काम करोगे, फिर देखना अच्छा होता है। ऑल क्लियर? समझ आया? है जी? चलो ग्रेट। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे कि मानिक सर की जब आप हाइप क्रिएट करोगे, सो डे 1 ट्रेनिंग, जब 5 मिनट का वीडियो देखते हो तो उसका हाइप कैसे क्रिएट करना है। कि देखो, अभी आपने मानिक सर के बारे में जाना, तो मानिक सर ऑल्सो यूट्यूबर हैं एंड ऑन्टरप्रेन्योर भी हैं। इंस्टाग्राम में 4,35,000 फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में 4,35,000 सब्सक्राइबर हैं। सो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। तो उस इंसान की तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, उस इंसान से तुम्हें सीखने को मिलेगा जो यहाँ पर 15 से 20 लाख पर मंथ कमा रहा है। अगर उनका 1% भी आपको सीखने को मिल गया, तो आप यहाँ पे ग्रो ही करोगे। नोट डाउन कर रहे हो आप सभी, नहीं कर रहे हो? भाई ये चीज आपको ना पर्सन को बोल के बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस अभी बता दिया, तुम एक कान सुना एक कान सुना दिया। क्या, व्हाट इज दिस आई? ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है। और ये चीज को तुम्हें अपना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है? और एक ही चीज और, जब भी आप मेरे से पर्सन से बात कराते हो ना, तुम हाइप नहीं क्रिएट करते हो। ऐसे होता है, हाँ जी सर बात कर लो, व्हाट इज दिस, ये क्या है? भाई हाइप क्रिएट करो ना आप मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करो, मेरे बारे में बताओ। ओके। तभी तो पर्सन सीरियस लेगा ना, नहीं तो जिस तरीके से आपके से बात करो उसी तरीके से मेरे से करने लग जाएगा। तो आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो गुड पर्सन बनेगा ना आपका। यहाँ तक समझ आया? एनीवन, किसी को डाउट है जी? ओके, ग्रेट। सो यस। हाँ, तो यहाँ तक इतना ही बताना होता है। और दूसरा चीज, अब हमें यहाँ पर, यस, 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद हमें क्या हाइप क्रिएट करनी है डे 1 ट्रेनिंग की। देखो, अभी डे 1 ट्रेनिंग लाइव चलने लगा है शाम को 6 बजे। अगर कोई पर्सन बिजी है, उसको रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हो, बट रिकॉर्डिंग दिखाने से पहले आपको क्या, किस लेवल की हाइप क्रिएट करनी है ये आपको आना चाहिए। वेल क्लियर? बिकॉज अगर आपको हाइप क्रिएट करनी नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ है, तो आपको हाइप क्रिएट करनी भी आना चाहिए। ऑल क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही 5 मिनट का पर्सन वीडियो देखता है, तो आपको पूछना है कि पूरा वीडियो देखा, सर का नेम क्या था?
वो बताएगा मानिक सर, करण सर एंड रौनक सर। अच्छा, आपने रौनक सर के बारे में सुना? सर ने 10 साल इंडियन आर्मी की जॉब किया है। लोगों का सपना होता है जॉब के अंदर काम करना, जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना। उस बंदे ने गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है मानिक सर के अंडर। सो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का हमारा सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे करोगे, आप तो अभी यूथ हो, तो सिंपल आपके लिए किस लेवल की ग्रोथ होगी, राइट? क्योंकि वो इंसान 10 साल जॉब करके अगर इस प्लेटफॉर्म में आया, तो आप तो यूथ हो, आप किस लेवल पे ग्रो करोगे। दूसरा चीज, सर ने बताया होगा डे वन ट्रेनिंग के बारे में, कि ये सारा कुछ तुम भी यहाँ पे कैसे ग्रो करोगे। उसके लिए डे वन ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इनकम के बारे में बताया जाएगा, और कंपनी का ऑफिस के बारे में बताया, कहाँ पर ऑफिस है, किस लोकेशन पर है, और आपके यहाँ पे किस लोकेशन पे है, ये चीज। तो रिकॉर्डिंग सेशन आपको बताना है कि भाई सेशन प्रॉपर 50 मिनट का, अगर आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिखाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा 50 मिनट का है, पूरा देखना। अगर आप स्किप करोगे या फिर आधा अधूरा देखोगे, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मुंह पे बता दो कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप आधा अधूरा सेशन देखोगे। लास्ट में कंपनी का ऑफिस बताएंगे सर, और लास्ट में एक सरप्राइज देंगे। उस सरप्राइज पे जरूर ध्यान देना। इतनी बात करके आप उसको डे वन ट्रेनिंग के अंदर भेज दो। इसको बोलते हैं प्री फॉलो अप या फिर हाइप। इतनी हाइप अगर तुमने क्रिएट कर दी ना, पर्सन सीरियस रहे। इससे बनता है ट्रस्ट, इससे बनता है बॉन्ड। यही तो बिल्ड करना है ना। अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो कैसे ट्रस्ट बनेगा? ऑटोमेटिक थोड़ी ना बन जाएगा। ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बात करनी पड़ेगी। फ्रेंडली बात करो, जल्दी जल्दी नहीं करना। उस उसको लिसन करो। ऐसा नहीं कि ये जो लिखा है भाई तुम रट्टा मतलब रपेट दे रहे हो। नो भाई, आपको फ्रेंडली बात करना है। पर्सन हाँ हूँ भी मिलाए है ना। ऐसा नहीं कि भाई तुम पर्सन को सिर्फ बताए जा रहे हो। पर्सन को बोर लग रहा है, पर्सन को बोर नहीं लगना चाहिए। ऑल क्लियर, उसको लगना चाहिए कि हाँ आप टाइम उसको गाइड कर रहे हो। ऑल क्लियर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर में गाइड करना है। बट हाँ, तरीके से करना है, जल्दी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। और पर्सन के अकॉर्डिंग, कोई कोई पर्सन हो जो सुनता नहीं है किसी के ना, तो पर्सन बाई पर्सन होगा। कोई पर्सन होगा जल्दीबाजी वाला, कोई पर्सन होगा थोड़ा सा लेजी पर्सन, कोई एक्साइटेड पर्सन होगा। पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सन करना। बस ये ध्यान देना है, पर्सन को समझो, नीड उसकी, और वो कैसा पर्सन है, कैसे बात करता है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ऑल क्लियर? समझ आया यहाँ तक? कैनी कोई डाउट? अगर कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो आप टाइप कर दो चैट में यस, ऑल क्लियर। आप टाइप करो चैट में ऑल क्लियर अगर यहाँ तक क्लियर है। फटाफट बताओ चैट में अगर सारी चीज़ें क्लियर है। हम आगे बढ़े फिर, है जी। ओके, नेक्स्ट, अर्जेंसी। हम नेक्स्ट चलते हैं अर्जेंसी की साइड, ठीक है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है आपको। हमारा नेक्स्ट आता है अर्जेंसी, ठीक है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे? सीट के रिगार्डिंग, कि भाई सीट लिमिटेड है और हमें हर किसी को नहीं रखना, ठीक है। और इतनी लिमिटेड है कि हम कुछ लिमिटेड लोगों को ही सिखाना चाहते हैं। दूसरा चीज, पर्सनल मेंटरशिप की सीट लिमिटेड बताओ। जब भी पर्सन आपका डे वन डे टू देखता है, उसके रिगार्डिंग आप बताओ कि पर्सनल मेंटरशिप की भी सीट लिमिटेड है। तीसरा चीज, आप हमेशा पर्सन को एक छोटा सा बता सकते हो कि भाई मुझे ज़्यादा लोगों को नहीं सिखाना, ठीक है। मुझे सिर्फ 10-15 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, और 100 लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए हैं। सो अगर आप सीरियस हो, मुझे सीरियस पर्सन चाहिए इस मंथ के लिए जिनको मैं पर्सनली टीच एंड गाइड कर सकूं। बिकॉज हर किसी को मुझे टाइम नहीं देना, ना ही मेरे पास इतना टाइम है।
तो मैं ओनली फॉर 10 से 15 लोगों को ही सिलेक्ट करके सिखाऊंगा। सो अगर आप सीरियस हो तो ही आप यहाँ पे आना। इस तरीके की छोटी सी हाइप आप क्रिएट कर सकते हो। ऑल क्लियर। सॉरी, अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब अर्जेंट, जब भी पर्सन कोई बहाना बनाता है कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, या फिर मैं कल कर लूँ, परसों कर लूँ, या फिर पर्सन बोलता है कि सोच के बताऊंगा, है ना, उसको मुंह पे बोल दो कि भाई सीट लिमिटेड है, मुझे 2 सीट मिली थी, सर को, मानिक सर को नाम भेजना है लिस्ट बना के। ऑल क्लियर। तो अगर इतने टाइम पे मैंने भेज दिया तो वेल एंड डन, नहीं भेजा तो भाई तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी, बाद में नहीं मिल पाएगी। और ये चीज इस तरीके से आप, हाँ, अर्जेंसी बनाओ, फ्रेंडली अर्जेंसी बनाओ, ऐसी अर्जेंसी मत बनाओ कि पर्सन नाराज ही हो जाए तुमसे। ओके। फ्रेंडली अर्जेंसी बनानी होती है। जब पर्सन कोई बहाना बना रहा होता है तो वहां पर अर्जेंसी काम आएगी। अगर कोई पर्सन की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो लिमिट में अर्जेंसी बनाओ। कभी कभी तुम क्या करते हो, अर्जेंसी बनाने के चक्कर में पर्सन ही खराब कर देते हो। होता है ऐसा। पर्सन नहीं खराब करना, अर्जेंसी बनाओ, उसकी सिचुएशन पहले जानो, उससे टॉकिंग करो, उसकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, उसको सच में पैसों की दिक्कत है या फिर बहाने बना रहा है, उसकी फैमिली कंडीशन क्या है, एंड क्या करता है वो, उसकी फैमिली क्या करती है, उसको कोई सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, उसके पीछे कितने सारे लोग हैं उसको निगेटिव करने वाले। इतना जानने के बाद अर्जेंसी अच्छी खासी बनाओ। अभी मेरे एक पर्सन था जो बोल रहा था कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल करूंगा, मैंने उससे आज पेमेंट निकलवाया मेंटोरशिप का। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला, उसने अरेंज किया, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने फ्रेंडली अर्जेंसी बनाया, फ्रेंडली, उसको भी बुरा नहीं लगा, और उसने सीट भी होल्ड करा ली। मेन चीज ये है। तो सामने वाले को कभी बुरा नहीं फील होना चाहिए अर्जेंसी रिटर्न, कि तुम बुरा फील करा दो, नो। फ्रेंडली अर्जेंसी बनाओ, उसको अच्छा लगे कि यार हाँ करना है ये अर्जेंसी में। या तो देखो उसको फियर होना चाहिए, तो फिर उसको ऐसे देखना चाहिए कि यार उसको थोड़ा सा फियर पैदा करना पड़ता है ना, उसको लगना चाहिए कि यार अगर नहीं करूंगा कि बाद में यार थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा, अगर अभी कर लूंगा तो इजी रहेगा। मतलब उसके अंदर फियर क्रिएट करो। और फियर क्रिएट करना आ गया, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग में हो, चाहे वो डे 1 के फॉलोअप में हो, चाहे वो ग्रुप एक्सेस का हो, सभी जगह ये काम देगा। ऑल क्लियर। यहाँ तक समझ आया? हाँ। ओके, चलो ग्रेट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी मिली होगी। दूसरा चीज, इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को, और हाँ, लर्निंग करो। लर्निंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट लर्निंग आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। सो लर्निंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट लर्निंग आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाओगे। सो डेली कनेक्ट रहो। क्या काम चल रहा है आपका रवि? अभी रवि तो आप काम करो, अभी तो नए हो आप, है ना। मनीषा, आपका क्या रिजल्ट रहा अभी तक? आप मुझे बताओ। लीड्स के रिस्पॉन्स, या अभी आपने न्यू सिस्टम दिखाया, ओल्ड सिस्टम दिखाया, 2% थे, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? है जी। सर 1% तो हाउसवाइफ थे, तो उन्होंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है डे 1। हम्म। एंड 1% उन्होंने देख लिया और उन्होंने बोला कि उनके पास पैसे नहीं है सर। मेरे से बात कराओ जिनको पैसे की दिक्कत आती है, या फिर D1 ट्रेनिंग दिखाने का, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ सर। D1 ट्रेनिंग दिखाने के बाद आप आईडी क्रिएट करवाओ, आईडी बनाना। अमाउंट की बात करो, उसको बोलो कॉम्बो पैक। ऑनर एम्प्लॉय में डिफरेंट बताओ। देन इसके बाद क्लोजिंग, अगर नहीं करता हम वहां पर 199 से क्लोज कर देंगे। है समझ? मेरे से बात करवाओ, उनको बोलो सर बात करेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो आपको क्या करना, D1 ट्रेनिंग दिखाने के बाद, अगर पर्सन को, अगर तुम्हें फील होता है कि यार थोड़ा सा क्लोजिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, आप मेरे से बात कराओ ना। उनको बोलो सर बात करेंगे, और सर आपको आगे के बारे में बताएंगे कैसे आपको ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। बस हो जाएगी क्लोजिंग फिर तो, इजी है। हाँ, ये सिचुएशन तुम्हें मिलेंगी, ये जो ऑप्शन तुम्हें बहुत आएगा कि सर मेरे पास 2,000 रुपये नहीं है, कल कर दूंगा, परसों कर दूँ, नरसों कर दूँ, ऐसे करके, है ना। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज अर्जेंसी बनाओ, पेमेंट निकलवाओ, भले ही तुम 200 निकलवाओ, 500 निकलवाओ, 1,000 रुपये निकलवाओ, बट पेमेंट निकलवानी पड़ेगी। अगर तुम उस दिन पेमेंट नहीं निकलवा पा रहे ना, मतलब पर्सन खराब हो गया, पर्सन नहीं करने वाला फिर 2-3 दिन बाद। अमाउंट चाहे मिनिमम निकले, बट निकलना चाहिए अमाउंट सामने वाले के साइड से। अगर 1,000 से प्लस आ रहा है उसके वॉलेट में ऐड करो, अगर 200 कर रहा कोई इनरोलमेंट हो गया।
सिखाओ, टीच एंड गाइड करो उसको, टू सिक्स प्लान बाद में देंगे। ये जो माइंड सेट है ना बीच का, यही तो है आपका मेन। हमें आप उसको सिखाना, उसको मैच्योर बनाना है। ऑल क्लियर? सो ये चीजें हैं। और जब भी तुम मेरे से बात कराओगे, थोड़ा सा मेरे बारे में हाइप क्रिएट किया करो। लिख लो अगर आपको नहीं पता। जब भी आपको मेरे से बात कराना हो किसी भी पर्सन से, तो उससे आप मेरी कैसे बात कराओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करो कॉन्फ्रेंस में रख के कि सर का नाम ये है, मध्य प्रदेश से है, और यहाँ पर मानिक सर के मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आपने जो ट्रेनिंग लगाई है उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और उसी नॉलेज के बेस पे आज आपको फाइनली नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करेंगे। सो जो भी चीज़ आपको पता है वो चीज़ बताना है, जो चीज़ नहीं पता आप सर से पूछ सकते हैं। एक छोटी सी नॉर्मल हाइप क्रिएट करो, इससे पर्सन थोड़ा सा लगता कि हाँ। और ये जो है ना, इस तरीके से आप हाइप क्रिएट करोगे, पर्सन आपका ज़्यादा सीरियस रहेगा और एक्साइटेड रहेगा उस चीज़ के लिए। तो ऐसे करके अगर आप हाइप क्रिएट करोगे, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है? और क्लियर? यहाँ तक एनीवन, किसी को डाउट? अगर कोई डाउट है आप मेरे से पूछ लो, हाइप एंड के रिगार्डिंग। सोनम जी आपका क्या काम चल रहा है जी? कर रहे हो आप कुछ काम? नहीं सर, अभी तो बस एक दो ही पर्सन चले जाते हैं। कौन सा वाला सेशन दिखाते हो कुछ आप? नहीं चल रहा। ओल्ड न्यू? न्यू। 5 मिनट की वीडियो दिखाने के बाद बात करते हो कॉल पे? हाँ करती हूँ, पर वो फिर उठाते नहीं है, बहुत से पर्सन कट कर देते हैं। 5 मिनट की वीडियो दिखाने के बाद अगर आप फॉलोअप नहीं लेते हो तो डे वन मत दिखाओ, विदाउट फॉलोअप। हम्म। हाँ। और नहीं देख करके पाती, मैं नहीं फिर सेंड करती फिर उनको। अगर आपको विदाउट फॉलोअप दिखाना है तो फिर ओल्ड सिस्टम दिखाओ, फिर वो वाला हम्म। है ना। ओल्ड सिस्टम ट्रेनिंग लिंक आते हैं ना उसमें, टेलीग्राम में, नहीं पता? आते हैं। हाँ तो वो वाला दिखाओ। अगर कोई पर्सन कॉल पिकअप नहीं करता, पुराना वाला डे वन का भेज दो सेशन, हम्म। इतने टाइम पर लाइव सेशन है, बस हो गया, उसी में चलाओ। ओके, हाँ। राइट से बनेगा। जो हम्म। पर्सन कॉल पिकअप नहीं करता, जो कॉल बैक नहीं करता, उसको ओल्ड सिस्टम पे ही दिखाओ, डे वन डे टू, देन क्लोजिंग करो फिर। ओके। हम्म। हाँ, हाँ। तो उसको उस तरीके से चलाओ। और कुछ पर्सन जो कॉल, जिन देखो विदाउट हाइप अगर डे वन दिखाओगे 199 वाला, पर्सन क्यों आएगा आपके साथ विदाउट हाइप? है ना। उसको भी तो लगना चाहिए ना कि यार मैं क्यों करूं, क्या मुझे मिलेगा, क्या चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए तो आपको हाइप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल क्लियर? हम्म। हम्म। यहाँ तक कहनी कोई डाउट? क्लियर है सारी चीज़ें? हाँ। हाँ, तो हाइप क्रिएट करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हाइप क्रिएट करनी नहीं आती, सो हाइप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा चीज, एंड थोड़ा सा अपनी स्किल्स भी आप अपग्रेड करो, बिकॉज एंड जो आप पिछले मंथ करते थे वही इस मंथ करोगे तो वही मिलेगा जो आपको पिछले मंथ बना। तो अपने आप को थोड़ा सा लर्निंग वगैरह लिया था आपने? 11 बजे वाला आज नहीं लिया था?